कारोबार को अडॉप्ट किया है, ये कारोबारी लाइन ली है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी है। सिर्फ मुलाजमत को नहीं देखा कि मुलाजमत में चंद रुपए मुझे मिलेंगे तो उसी पे गुजारा करूँगा, लेकिन उन्होंने अपना एक कारोबार स्टार्ट किया और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी। इसकी कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस है, ये तजुर्बात हैं, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं 10-15 मिनट, तो ज़रा इनकी बातें सुनें। अस्सलाम वालेकुम। बड़े थके थके लग रहे हैं, दोबारा सलाम करता हूँ, थोड़ा ऊंचा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जोश होना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को ये पता है कि उन्होंने मैट्रिक के बाद क्या करना है जिंदगी में? हाथ खड़ा कर दें। किसी को भी नहीं पता? कुछ तो पता होगा, कुछ तो माइंड बनाया होगा कि मैंने एफएससी करनी है, आईसीएस करनी है या कोई जॉब करनी है, कुछ तो किसी को कोई पता होगा। थोड़ा और ऐसे हाथ खड़ा करें ना ऊंचा। अच्छा, मतलब ये कि बाकी बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने मैट्रिक के बाद क्या करना है, ऐसे ही है? से यस और नो? नहीं, थके थके लग रहे हैं सर, हैं? अच्छा चले। हाँ जी, हो सकता है रात को जागते रहो। मैं भी जागता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं फुल एनर्जेटिक होके आ गया हूँ। अच्छा चले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी कि मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है। एक जापानीज टर्म है, उसका लफ्ज उसको कहते हैं इकिगाई। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज है। हम ना, चूंकि अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, तो हमने जिंदगी में काम तो करना ही है भाई साहब, कोई भी काम करना है, पैसा कमाना भी जरूरी है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो कह सकता है कि मैं पैसे के लिए काम ना करूं तो भी मैं रह सकता हूं? सबने पैसे कमाने हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि इंटरेस्ट बढ़े। अच्छा, तो हम जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, वो जिंदगी में कोई एक काम ऐसा जरूर करते हैं जिस काम को करने के हमें पैसे मिलते हैं। दुनिया के जितने प्रोफेशंस हैं, वो हमारे सर ही क्यों ना हो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, या जितनी भी जॉब्स हैं दुनिया में, जितनी भी सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जितने भी आप ऑनलाइन एड्स देखते हैं, वो सब क्यों काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। ऐसे ही थोड़ा ऊंचा बोले ना, यस और नो, ये चीज। अच्छा, तो हमें जिंदगी में कोई एक काम ऐसा जरूर करना पड़ता है जिससे हमें रिटर्न में पैसे मिले। ये एक काम हो गया, काउंट करते जाना है। अच्छा, दूसरा, हम सब अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम भी करते हैं जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है। उससे हमें पैसे मिले ना मिले, हम खुशी हासिल करने के लिए उस काम को करते हैं। अब कुछ लोग उसके लिए कुकिंग करते हैं, पैसे नहीं मिलते उसके। कुछ लोग कोई स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं अपनी खुशी के लिए। कुछ लोग गिटार बजाते हैं, मैं बजाता हूं, सिंगिंग करते हैं कुछ लोग, तो अपनी खुशी के लिए वो कोई ना कोई काम करते हैं। ऐसे ही है ना, सब लोग करते हैं कोई ना कोई काम अपनी खुशी के लिए, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये दूसरा काम हो गया। दो काम हो गए। पहला काम क्या था? पैसा कमाने के लिए। दूसरा, अपनी खुशी के लिए। तीसरा काम, हम जिंदगी में कोई ऐसा जरूर करते हैं जिस काम में हम एक्सपर्ट होते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, जैसे हमारी घर की खवातीन, वो उनको कुकिंग करने से खुशी मिले ना मिले, उन्होंने कुकिंग करनी है। उनको कुकिंग करने के पैसे भी नहीं मिलते, उन्होंने कुकिंग करनी है। क्यों? वो उस काम में एक्सपर्ट है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इलेक्ट्रिशियन कोई छोटा मोटा काम आता हो, तो घर में कोई बल्ब खराब हो गया है, पंखा खराब हो गया है, तो वो खुद ही लग जाता है उस पर। उसको खुशी नहीं मिलती, उसको पैसे नहीं मिलने, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इस काम में एक्सपर्ट है, तो वो करेगा। तो तीसरा काम क्या हो गया? हम जिंदगी में कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, तालियां आप सबके लिए। अच्छा, चौथा काम, हम जिंदगी में कोई ऐसा करते हैं, आगे जब आप बड़े होंगे तो आप जरूर करेंगे, जिस काम को करने से लोगों को फायदा पहुंचता है। हम किसी को खैरात दे देते हैं, हम चैरिटी कर देते हैं, हम किसी के जरूरत के टाइम काम आ जाते हैं, इसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इबादत की डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन सर ये भी है कि तुम खुद को ढूंढो, मखलूक के काम आओ और अल्लाह की रजा के लिए जीना शुरू कर दो। ये इबादत की एक डेफिनेशन है। तो इसमें मखलूक के काम आना भी एक इबादत है। ये जो चौथा काम है, कंट्रीब्यूशन, हर एक इंसान करता है अपनी जिंदगी में अपने लेवल के मुताबिक। तो ये काम चार काम जिंदगी में हर एक बंदा करता है या नहीं करता? आप एग्री हैं इस बात से?
थोड़ा ऊंचा बोले ना। अच्छा, अगर हम अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा काम ढूंढ लें जिस काम को करने से हमें पहली बात पैसे मिले, वही काम करने से हमें खुशी भी मिले, वही काम करने में हमें मजा भी आए, हम उसमें एक्सपर्ट भी हों और हम वो काम करके दुनिया को भी फायदा पहुंचाएं, वो एक काम हो, उसमें ये चारों चीजें शामिल हो जाएं, तो वी आर दी लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। कि हमने वो एक काम, वो जो मैंने जापानीज टर्म बताई थी, किसको याद है? इकिगाई। उसकी डेफिनेशन ये है कि आप अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा काम ढूंढ लें जिस काम को करके आपको पैसे भी मिले, काम वो वाला करके आपको खुशी भी मिले, आप उस काम में एक्सपर्ट भी हों और आप वो काम करके दुनिया को फायदा भी पहुंचाएं। दिस इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ। इकिगाई की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ लें, कोई एक काम ऐसा ढूंढ लें जो आपकी शनाख्त बन जाए, आप वो काम करें तो आपको खुशी मिले, वही काम करके आपको पैसे भी मिले। अब ये है, इंसान ना काम करते करते ना थक जाता है, लेकिन इंसान मोहब्बत करते हुए नहीं थकता। तो जिस काम से इंसान को मोहब्बत हो वो काम करते हुए बंदा नहीं थकता। इसकी करोड़ों मिसालें इस दुनिया में हिस्ट्री में मौजूद हैं कि वो लोग जिनको अपने काम से मोहब्बत थी या वो काम उन्होंने अपने प्रोफेशन बनाया, जिस काम से उनको मोहब्बत थी, उन्होंने दुनिया में नाम भी कमाया। तो हमें अपनी जिंदगी में कोई ना कोई काम तो करना है ना। मैट्रिक आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपने कोई ना कोई काम तो करना है, तो आप वो काम करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। आपका पर्पस, आपकी जिंदगी का वो जो मकसद है, वो काम आप जिंदगी में करें, आप कामयाब हो जाएंगे। तो हर एक की जिंदगी का जो मकसद है ना वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई इंसान ऐसा है जो एम्प्लॉय माइंडसेट का है, वो यानी कि जॉब करेगा तो वो अच्छा कमा सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कोई इंसान ऐसा है जो किसी के लिए काम नहीं कर सकता। अब उसको क्या करना है? उसको अपना कोई सेटअप बनाना है, छोटा सेटअप बना लें, खुद काम कर रहे हैं, किसी को आगे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसको जिसको बिजनेस कहते हैं। आप कोई भी चीज, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं और आपको वो काम करने में मजा आ रहा है, भले वो शुरू में पैसे नहीं दे रहा है, तो आपका वो जिंदगी का मकसद है। और आने वाले वक्तों में ऐसा कोई टाइम भी आएगा जिसमें आपको वो फाइनेंशियली भी बेनिफिट देगा। तो ये जिंदगी का मकसद होता है। आपने मैट्रिक के बाद अगर आपने पढ़ना है तो हमारे पास अब दो ही ऑप्शन होते थे, एक एफएससी मेडिकल करनी है और एक नॉन मेडिकल करनी है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन हम देखते ही नहीं थे, क्योंकि वो हमें लगता था कि ये जो नालायक बच्चे हैं ना वो एफए करते हैं या आईकॉम करते हैं। अगर मुझे पहले जिंदगी में पता होता, ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं मुझे किसी ने बताई होती और मैंने ये जान लिया होता वक्त से पहले कि मैंने अपनी जिंदगी में बिजनेस करना है, मेरा कारोबारी दिमाग है, तो मैं कभी भी एफएससी नॉन मेडिकल ना करता, मैं आईकॉम करता। उसमें अकाउंटिंग है, वो कुछ बिजनेस टर्म्स है वो हम यूज करते हैं, वो हमारे आगे जिंदगी में काम आते। तो हम अपनी जिंदगी में, हमें अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करने वाली होती। हमने उसको सीख के कभी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं करना है, हम वो काम कर रहे होते हैं, बाद में आके पता चलता है कि ये तो मैंने करना ही नहीं था जिंदगी में। और हम एक वक्त के बाद एक रैट रेस में या ट्रैप में फंस जाते हैं किसी जॉब को अडॉप्ट करके जो हमें बाद में पसंद नहीं होती है, लेकिन हम फिर वापस नहीं मुड़ सकते। तो ये जो आपका वक्त है ना, ये मैट्रिक के बाद का खुसूसी तौर पे आप खुद से सवाल करें कि आपको अल्लाह ने क्यों बनाया। इमाम मालिक साहब का बड़ा अच्छा फरमान है, वो कहते हैं कि इंसान की ना दो पैदाइशें होती हैं, एक जब वो इस दुनिया में आता है और दूसरा जब वो ये जान लेता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। ये इंसान की दूसरी पैदाइश होती है, जब वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लेता है, अपना कोई टैलेंट ढूंढ लेता है। तो आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि आपको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर उस काम को आप सीखें। पहली बात, वो कोई भी काम हो सकता है, दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जितने भी आप कोई फील्ड चूज कर लें जिसको आपको सबसे कामयाब इंसान नजर आ रहा हो दुनिया में कि ये सबसे अमीर आदमी है, सबसे कामयाब है मेरी फील्ड का,
वो भी इंसान है, उसने भी कोशिश करके मेहनत करके वो मकाम हासिल किया। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आपने कभी ये नहीं सोचना है अपनी जिंदगी में, अगर कोई मकसद सोचें, इतना बड़ा सोचें कि आपको भी इम्पॉसिबल लगे, फिर उस मकसद का मजा है, फिर उस काम को करने के लिए लग जाएं। आप आज अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ लें और उस पर आज ही काम शुरू कर दें, तो 10 साल बाद आप एक अच्छे मकाम पे होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं। वो चीज जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको बनाया, आप अपने अंदर झाती मार के अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अगर आप वो जिंदगी का, अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ लें, तो फिर आपको अपने जिंदगी में ये किसी से सवाल नहीं करना पड़ेगा कि स्कोप किस चीज का है। सर ये सवाल बहुत ज्यादा फैलता है एफएससी के बाद कि मैं क्या करूं, किस चीज का स्कोप ज्यादा है। स्कोप ना ढूंढे, अपना स्कोप बनाना है। आपने खुद को इतना काबिल बनाना है उस एक चीज को लेके, वो एक इकिगाई, कि जिस काम को करने में आपको खुशी मिले, आप एक्सपर्ट हों, आप दुनिया को भी फायदा पहुंचाएं और उसी काम को करने के आपको पैसे भी मिल जाए। जब आप वो ढूंढ लेंगे, आप कभी जिंदगी में थकेंगे नहीं। ठीक है। और अगर वो काम के पैसे मिले ना मिले, आपको काम का मजा आएगा, आपको जिंदगी का मजा आएगा। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कोई काम कर रहे होते हैं, उस काम में उनको मजा नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है उनको, क्योंकि अब वो ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं कि अब वो वहां से बाहर भी नहीं निकल सकते और उनको कोई और ऑप्शन नजर भी नहीं आ रहा होता है। तो आप लोगों के पास इस वक्त ये ऑप्शन है, इख्तियार दिया है आप सबको अल्लाह ताला ने कि आप अपनी मर्जी का कुछ भी ढूंढ सकते हैं। अपनी जिंदगी को कुछ भी करने के लिए कुछ भी उठाएं, उसको सीखें। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फील्ड चूज कर लें, उसका स्टेप 1 से स्पेशलाइज्ड नॉलेज इसको बोलते हैं। आपने कुछ भी उठा लेना है, उसको सीखना शुरू कर देना है, एक्सपर्ट लोगों के साथ रहना है, उस्ताद ढूंढने हैं उस फील्ड के। जब आप कोई चीज भी उठा लेंगे, उस फील्ड के उस्ताद ढूंढने हैं, उसमें एक्सपर्ट बन जाना है, फिर इस काम को करना शुरू कर देना है। अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है सर, हमें अल्लाह ने ना 4 चीजें दी हैं जिसके हम जितना मर्जी शुक्र अदा करें कम है। उसमें सबसे पहली चीज है हमारी बॉडी। हमने इसका बहुत अच्छा ख्याल रखना है। हमने खाना अच्छा है, हमने पहनना अच्छा है, खुद को अच्छा दिखाना है, खुद को ना सेहत, जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। हमने सब ये पढ़ी हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो अपनी सेहत का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह ने एक ही बॉडी दिया हमें जिसका हमने खुद ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ अल्लाह ने दिया माइंड। दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? सो तो नहीं गए? अच्छा, दूसरी चीज़ अल्लाह ने हमें दिया है माइंड। इसको हमने ट्रेन करना है। वो होता है ट्रेन नॉलेज के साथ। वो नॉलेज वो जो आपने काम करना है ना, वो जो आपने काम ढूंढ लिया अपनी जिंदगी में, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको इधर उधर का नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में इतना नॉलेज पड़ा है कि आप सारा ले ही नहीं सकते हैं। तो आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको जरूरत नहीं पड़नी पूरी जिंदगी की, तो वो आप ना लें। आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज लें, उससे अपने दिमाग को ट्रेन करें। जितने भी कामयाब लोग हैं सर, वो सब रीडर्स रहे हैं। एवरी ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट रीडर। वो उनको पढ़ने का शौक होता था, किताबों से उनको मोहब्बत थी। तो आप सब ने किताबों से जरूर मोहब्बत करनी है। कुछ किताबें ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपने समझा कम होगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं, और रट्टे ज्यादा लगाए होंगे। ये हकीकत है। और इसमें से बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो आपको जिंदगी में कभी काम नहीं आना। बहुत सारा नॉलेज ऐसा है। ठीक है। तो आगे आपने वो नॉलेज गेन करना है। जब आपने अपनी जिंदगी में कोई अपना मकसद तलाश कर लिया होगा, तो उसका एक्सपर्ट बनना है आपको। दुनिया में उससे बेहतर आपको कोई ना जानता हो। ठीक है। माइंड को ट्रेन करना है। दूसरी चीज अल्लाह ने जो दी है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। तीसरी चीज अल्लाह ने हमें दी है हार्ट। एक तो ये हार्ट है ना जो बॉडी पंप करती है ना, खून को पंप करता है। एक वो हार्ट है जो सेंस करता है सब चीजों को, इमोशंस को फील करता है। उसकी ग़िज़ा है अच्छे रिश्ते। आपने अपनी जिंदगी में रिलेशंस अच्छे रखने हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और असातिज़ा के साथ।
ये आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। सर रूह जो दिल की ग़िज़ा है ना, वो अच्छे रिश्ते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में रिश्ते अच्छे रखने हैं, उस्तादों की इज़्ज़त करनी है, बड़ों की दुआएं लेनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उसका फ़ायदा उठाया हुआ है। उस्ताद की इज़्ज़त करके बहुत मज़ा आता है, अल्लाह कामयाबी देते हैं। अपने बड़ों का एहतराम करना है, जो आपके माँ बाप की दुआएं हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपकी कामयाबी के लिए। ठीक है। चौथी चीज़ अल्लाह ने दी है वो है रूह, स्पिरिट। रूह की ग़िज़ा क्या है बताएं कोई? रूह की क्या ग़िज़ा है? इबादत। वेरी गुड। तो आप इबादत करके अपनी रूह को ताज़ा रख सकते हैं। इबादत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती। मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई है। इबादत की एक डेफिनेशन यह भी है कि तुम खुद को ढूंढो, मखलूक के काम आओ और अल्लाह की रज़ा के लिए जीना शुरू कर दो। ये इबादत है। तो आपने सबसे पहले खुद को ढूंढना है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये भी इबादत है। फिर वो काम करके आप मखलूक के काम भी आएंगे। बाकी नमाजें, कुरान पाक, बड़ों का अदब, ये सब भी इबादत में, इखलाकियात, ये सब चीज़ें इबादत में शामिल होती है। अगर ये सब आप करते रहते हैं तो आपकी जो रूह है वो भी तरोताज़ा रहेगी। तो ये 4 चीज़ें जो अल्लाह ने आपको दी है, इसका बहुत ख्याल रखना है आपने। अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपने माइंड का ख्याल रखना है, अपने दिल का ख्याल रखना है, अच्छे रिश्ते हों, अपनी रूह का ख्याल रखना है। ठीक है। और जब आप कभी ज़िंदगी में अपना मकसद पा लें, आपको पता लग जाए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आप कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको ये सवाल दे के जाऊंगा। मैं आपको, हो सकता है आपकी बातों का जवाब ना आपको दे पाऊं, लेकिन ये आपको सवाल मैं दे के जा रहा हूं। आपने खुद से पूछना है कि अल्लाह ने आपको क्यों बनाया। जब आपको जवाब मिल जाए, जब भी मिल जाए, हो सकता है कल ही आपको मिल जाए जवाब, हो सकता है 5 साल तक ना मिले इस सवाल का जवाब, लेकिन पूछते रहना। जब तक पूछोगे नहीं ना, तब तक जवाब नहीं मिलेगा। अब जिस जमाने में हम मौजूद है ना, इस कायनात में जवाब मौजूद है, सवाल करने वाला नहीं है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा, व्हाट्सएप तक आ गया हमारे पास। आप उससे कुछ भी पूछें, आपको जवाब मिलेगा। आपकी इस कायनात में इस वक्त जवाब मौजूद है, सवाल करने वाले चाहिए। तो एक सवाल मैं आपको दे के जा रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढने के आपको अल्लाह ने क्यों बनाया है। जब आप वो ढूंढ लेंगे, उसको प्रोफेशन भी बना लेना है आपने, तो फिर आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा। एक माइकल एंजेलो है, वो मुजस्मा साज था, मुजस्मे बनाता था, पत्थरों को काट काट के ना मुजस्मे तैयार करता था। वो 15-15 दिन तक वो मुजस्मे बनाने में मगन रहता था। इंसान टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाता है जब अपना मकसद ढूंढ लेता है। 15-15 दिन तक उसको ना वक्त का ख्याल कि जी मैंने 8 घंटे ड्यूटी करनी है, उसके बाद मैंने छुट्टी लेके घर जाना है, नहीं, वो बना रहा है। ना उसको दिन का पता, ना रात का पता, ना उसको खाने का पता। वो 15-15 दिन तक अपने काम में मगन रहता था। क्यों? उस काम से उसको मोहब्बत थी, वो थकता नहीं था। और फिर 15 दिन बाद जब वो मुजस्मा तैयार करके उतरता था, अपना शूज उतारता था, उसके साथ उसकी खाल उतर जाती थी। जब आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ लेते हैं ना, तो आप उसमें इतना मगन होकर काम करते हैं और फिर अपना नाम भी बनाते हैं। देखें जी, दुनिया में कितने लोग आए हैं, आए और चले गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। अगर हमने भी इसी तरह आना है और चले जाना है, दुनिया को बता के नहीं जाना कि ये कोई उसामा आया था, कोई इमरान आया था, तो फिर हमारे आने का क्या फ़ायदा है। अल्लाह ने हमें किसी मकसद के, हम जो इतनी बड़ी जान आपके सामने खड़े हैं, ये बेमकसद तो नहीं हो सकती। कोई ना कोई मकसद तो होगा। आपसे किसी को तो फ़ायदा पहुंचाना होगा, किसी को ना सही, आपकी अपनी फैमिली को तो आपने फ़ायदा पहुंचाना है कम अज़ कम। यह आखिरी हद है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई वो आपने लाजमी पहुंचाना है, तो उसको बेस्ट से बेस्ट देना है। तो उसका एक तरीका यह है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद, पर्पज ऑफ योर लाइफ, इकिगाई जापानीज टर्म है। जापान बड़ा तरक्की कर गया, उसकी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें नहीं बताई जाती हैं। तो आप इस पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी कुछ पढ़ें, कोई स्किल सीखें। आजकल नौकरियां बहुत कम हैं। हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से हमें यह दिखा दिया कि भाई हम पर रिलाय करने की जरूरत नहीं है, आपने जो करना है खुद करना है। ये उसकी मेहरबानी है हुकूमत की। भाई हम उन पे कोई उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। हमने जो करना है खुद करना है, ठीक है। ये उनकी मेहरबानी है।
तो भाई अब अगर खुद करना है तो हम जिम्मेदारी ले लें, साथ कोई ना कोई आप स्किल सीखें, और इंसान सीख सकता है। ये जो आपके पास बोनस टाइम है ना, आप 15-16 साल के होंगे, ये जो बोनस टाइम है 5 साल 10 साल, ये आपके लिए ये बहुत बड़ी अल्लाह की अनायत है, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है आपके लिए। आप इस वक्त में एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। वो आपने इसको बड़ा कैश करना है, और सवाल वही मेरा वहीं पे है, आप सब ने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ढूंढना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। सर मैं कुछ किताबें लेके आया हूँ इन बच्चों के लिए, ये आप ही इनमें उन बच्चों को बांटेंगे जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं। मैं अपने पास से लेके आया हूँ, तो रखने के लिए कहीं पे नहीं रखनी। तो इसमें से 2 किताबें हैं सर। आप में से कोई, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे, आप में से मुझे बताएं कि कौन बिजनेस करना चाहता है, कारोबार कोई करना चाहता है? अल्लाह ने ना 9 हिस्से, रिस्क के 9 हिस्से कारोबार में रखे हैं, 1 हिस्सा नौकरी में है। और आप देख लें कि कितने लोग कारोबार कर रहे हैं और कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं। 90% लोग नौकरियां कर रहे हैं, जो 1 हिस्सा जिसमें है रिस्क का, और 10% लोग कारोबार कर रहे हैं जो 9 हिस्से हैं रिस्क के। तो बेहतर तो यह है कि आप कारोबार की तरफ जाएं, अपना कोई ठेला लगा ले, लेकिन वो उस नौकरी से बेहतर है जिधर आपको सुबह 7 बजे उठ के जाना ही जाना है, आपका दिल है या नहीं है, लेकिन आपने पहुंचना है। उसको रैट रेसर लोग बोलते हैं, एम्प्लॉय माइंडसेट है। आप अगर कारोबार करेंगे ना तो आप किसी 2-4 लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर देंगे सर। तो ये आप नौकरियां प्रोवाइड करने वाले बने अपनी। अच्छा, तो ये 2 किताबें मैं आपके लिए लाया हूं। इसमें एक है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें जो राइटर है उसने ये फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल एजुकेशन इसको बोलते हैं, कि पैसे को कैसे मैनेज करना है या पैसा कमाना कैसे है। इसमें एक छोटी सी टर्म है जी, जो गरीब माइंडसेट है ना, इंसान गरीब नहीं होता है, उसका दिमाग अमीर होता है या गरीब होता है। उसके हालात ये डिसाइड नहीं करते हैं कि वो अमीर है या गरीब है, उसका माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि वो अमीर है या गरीब है। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो पैसे के लिए कभी काम नहीं करते हैं सर, वो ऐसा काम करते हैं कि पैसा उनके पास खींच के आता है, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करके पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास पैसा होता है, पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। तो रिच पीपल हैव मनी वर्क फॉर देम, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। जो गरीब माइंडसेट है ना, गरीब आदमी नहीं होता, उसका माइंडसेट होता है, वो पैसे के लिए काम करता है। अमीर बंदे के पास पैसा होता है, पैसा उसके लिए काम करता है। ये एक छोटी सी टर्म है। अच्छा, इकोनॉमिक्स एक डेफिनेशन है जो हमारे पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा नजर आती है। इकोनॉमिक्स की एक सादा सी डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो इनकम है, आमदन, वो कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। आपने कम इनकम में ज्यादा एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ये सादा सी डेफिनेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं, हम नंबर लगा लेते हैं, जो सबसे जरूरी एक्सपेंसेस हैं उनको टॉप पे रखना है। अब जो पुअर माइंडसेट है ना सर, वो अपनी आसाइशों पे पहले पैसा खर्च कर देता है, फिर उसके पास पैसा ही नहीं बचता है, ना इन्वेस्ट करने के लिए ना सेव करने के लिए। जब उस पर इमरजेंसी आती है तो वो उधार मांग रहा होता है, लोन ले रहा होता है, तो वो इस ट्रैप में फंसता रहता है, उसको पैसा मैनेज करना नहीं आता है। जो रिच माइंडसेट है वो प्रायोरिटाइज करेगा कि सबसे पहले मैंने जो जितनी भी आमदन है, आपकी 20,000 रुपये आमदन है मंथली, वो प्रायोरिटाइज करेगा कि सबसे पहले तो मैंने ये 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, इसको इन्वेस्ट करूंगा, कहीं पे कोई एसेट बनाऊंगा। एसेट की डेफिनेशन ये है कि कोई ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले उसको एसेट बोलते हैं। वो इंसान के 2-3 होते हैं। अगर आपने कोई घर रेंट पे दिया है तो वो आपका एसेट है, आपने कोई गाड़ी रेंट पे दी है तो वो आपका एसेट है, आपका कोई कारोबार चल रहा है तो वो आपका एसेट है। और इंसान को कामयाब रहने के लिए कम से कम 2 एसेट चाहिए। अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है ना तो वो बहुत खतरनाक है, जब भी वो सोर्स गया आप नीचे चले गए। तो अपनी जिंदगी में 2 से 3 एसेट्स बनाने हैं आपने। तो जो रिच माइंडसेट है वो प्रायोरिटाइज करता है कि आपने सबसे पहले मैंने इतने पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल देने, बाकी में से वो अपने खर्चों को मैनेज करता है और उसमें से भी प्रायोरिटाइज करता है। पहले गाड़ी नहीं ले लेता,
पहले अपना एसी नहीं लगवा लेता, पहले वो अपनी जरूरत की चीजें पूरी करता है, फिर अगर बच जाए तो वो अपनी ख्वाहिशात पे लगाता है। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन की एक दो टर्म्स थी जो मैंने आपको बता दी। अब अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। अगर वो पढ़ लें आप इन किताबों के अलावा, तो आप पैसे को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, आपका बिजनेस माइंडसेट बनेगा। सर माइंडसेट जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास माइंडसेट है ना कि आपने करना क्या है, आप बड़ा सोच सकते हैं, आपके पास विजन होना चाहिए। एक परिंदा अगर उड़ रहा है, उसको नहीं पता कि उसने कहां जाना है, तो वो कहां जाएगा? वो हवा के बहाव के साथ कभी इधर तो कभी उधर। कितने लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो अपनी जिंदगी में ऐसे ही हवा के बहाव के साथ कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं स्कोप किस चीज का है, इंजीनियरिंग का स्कोप है, मेडिकल का स्कोप है, आईसीएस कर लें, कंप्यूटर की कोई नौकरी मिल जाए। सर स्कोप के पीछे ना भागे। 3 इडियट्स किस किसने मूवी देखी हुई है? सबने देखी हुई है। अच्छा, उसमें वो जो आमिर खान कहता है सक्सेस के पीछे नहीं भागना, एक्सीलेंस के पीछे भागना है। आपने वो एक अपनी जिंदगी का जब मकसद ढूंढ लेना है, उसमें एक्सपर्ट हो जाना है, कामयाबी आपके पीछे भागेगी, आपका स्कोप होगा। फिर आप नहीं स्कोप ढूंढेंगे, स्कोप आपको ढूंढ रहा होगा। भाई वो बंदा जो है ना, वो इस काम में एक्सपर्ट है, उसको ढूंढ के लाओ, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम। फिर लोग आपको ढूंढेंगे आपकी एक्सपर्टी की वजह से। तो भाई जिंदगी में मकसद ढूंढना है। अच्छा, दूसरी जो बुक है वो सक्सेस से रिलेटेड ही है, वो नेपोलियन हिल की किताब लिखी हुई है। उसने 30 साल की रिसर्च की थी। अगर उसकी मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये बहुत बड़ा लेक्चर सर चला जाएगा, टाइम शॉर्ट है। तो वो उसने 30 साल रिसर्च की है दुनिया के कामयाब तरीन और अमीर तरीन लोगों की, और उसके बाद वो किताब लिखी। और उसमें वो सब चीजें उसने मेंशन किया जो कामयाब लोगों में कॉमन होती हैं। उसमें एक चीज है बर्निंग डिजायर, एक होती है डिजायर ख्वाहिश, एक होती है बर्निंग डिजायर कि करना ही करना है, कश्तियां जला के करना है। जब ये जुनून होता है ना कुछ करने का, तो फिर आप पहुंच ही जाते हैं। तो जितने भी कामयाब लोग थे उनके अंदर बर्निंग डिजायर थी। फिर डिसीजन पावर, आप फैसला कर सके। मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे, ये जिंदगी आसान नहीं है, इसमें आपको अच्छा और बुरा वक्त आना ही आना है। तो आपने उसमें फैसला करना है। यह आपके अंदर इख्तियार, अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि आप फैसला कर सकते हैं। उन फैसलों से आपकी जिंदगी शेप होनी है, अच्छी या बुरी। एक इंग्लिश की एक टर्म है, वो मैं आपको बताता हूं। सो अ थॉट, आप अपनी सोच का बीज बोएं, एंड यू रीप एन एक्ट, तो आप फसल काटते हैं किसकी? अमल की, एक्ट। सो एन एक्ट, आप अमल का बीज बोएं, एंड यू रीप अ हैबिट, तो आपकी आदत की फसल काटते हैं आप। थोड़ा और आसान कर देता हूं। सो अ थॉट एंड यू रीप एन एक्ट, आप सोचते हैं वो करते हैं। सो एन एक्ट एंड यू रीप अ हैबिट, आप जो करते हैं रेगुलर बेसिस पे आपकी आदत बन जाती है। सो अ हैबिट एंड यू रीप अ कैरेक्टर, जिस तरह की आपकी आदत होंगी आपका किरदार वैसा बन जाएगा। अच्छी बुरी का कोई नहीं है यहाँ पे, आप कुछ भी कर सकते हैं। सर असलाम सो अ हैबिट एंड यू रीप अ कैरेक्टर, आपकी जैसी आदत होंगी आपका किरदार बनेगा। सो अ कैरेक्टर एंड यू रीप अ डेस्टिनी, आपका जैसा किरदार होगा मंजिल आपको वैसी ही मिलेगी। तो मंजिल का सफर सोच से सर शुरू होता है, वैसे ही आप काम करते हैं, आपकी आदत बनती है और फिर आपको कामयाबी मिलती है। तो आपने बस ये एक सवाल मैं आपको दे के जा रहा हूं, तो ये सर आप बांटेंगे किताबें कि आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है। बस ये मैं आपके लिए पैगाम लाया हूं बड़ी दूर से, सिर्फ आपको ये सवाल देने के लिए। जब आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बस मेरी तरफ से इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा मुश्किल होगा तो मैं किसको दूं और किसको ना दूं। सर जिन्होंने हाथ खड़े